नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश का जो क्राइसिस इस टाइम पे आया है, इसका रिगार्डिंग ये क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम है और ये जो क्राइसिस आया है क्या इसका चलते भारत का इकोनॉमी का ऊपर या भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसका ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बांग्लादेश क्राइसिस का ऊपर टॉपिक। बांग्लादेश का जो क्राइसिस है ये न्यूज़ अभी हर जगह फैल चुका है, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्यों ये क्राइसिस आया, इसका पीछे मेन रीज़न क्या है, ये जो क्राइसिस है क्या एक ही दिन में आया, इसके नीचे कितना दिन से प्रॉब्लम जुड़ा हुआ था, ये सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और इसके चलते आगे जाके हमारा भारत का ऊपर कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या इकोनॉमी का ऊपर हमारा कुछ प्रभाव पड़ेगा, स्टॉक मार्केट का ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कौन सा वो सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है, कौन सा वो सेक्टर है जो बुरा काम काज करेगा। तो एवरीथिंग डिटेल में हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले आपको बता दूं, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक दिन में आया नहीं है, ये बहुत दिनों से वहाँ पे चल रहा था। अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते हैं तो बीच बीच में आपको ये न्यूज़ दिखा होगा कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल ही रहा है। बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो जस्ट आप बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल का अगल बगल है। और एक जो मेजर रूट है सिलीगुड़ी साइड में, वो उसको चिकन नेक बोला जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट को कवर करना है, किसी को वहाँ पे अपना कब्जा जमाना है, ठीक है, तो ये एक सोची समझी चाल भी हो सकता है किसी देश का। आप समझ सकते हैं कौन सा देश का होगा, कौन इसका पीछे है। सारे न्यूज़ेस अभी मार्केट में आ चुका है, आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेजर ये प्रोटेस्ट हुआ, क्या ये बांग्लादेश का इकोनॉमी को एक रिस्क में डाल रहा है, साथ ही हमारा भारत का ऊपर भी कोई रिस्क है इसका चलते, एवरीथिंग समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आप समझ लीजिए, पहले शेख हसीना जी का बाई फोर्स डाउन कर चुका है उनको और उनको भारत आना पड़ा है, भारत में है अभी। तो शेख हसीना जी जो है वहाँ का फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबर रहमान का डॉटर है, ठीक है। मुजीबर रहमान जो है फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि पाकिस्तान से जब उनका लड़ाई चल रहा था और वहाँ से स्वाधीनता जो दिलवाया था तो उसमें बहुत अहम रोल उनका था। इसी चलते मुजीबर रहमान बहुत सारे दिन वहाँ पे रहा है और उसका बाद शेख हसीना जी भी बहुत टाइम तक रहा है। 1996 में पहले ये इलेक्टेड होकर आया था और अभी कंटिन्यू 16 साल लगभग अपना कार्यकाल संभाल रहा था। अभी बाय फोर्स उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा है। तो ये है मोटा मोटा इनके बारे में कि ये कौन है और क्या इनका कामकाज रहा है, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो ये फ्रीडम फाइटर उस टाइम में लड़ाई किया था बांग्लादेश के लिए, तो उनको मुक्ति योद्धा बोला जाता है। तो जो भी परिवार का लोग इस पार्टिसिपेट किया था लड़ाई में, उनके सभी के लिए उन्होंने कोटा अनाउंस किया था ताकि उनको एक कोटा दिया जाए सरकारी नौकरी के लिए। ये बेसिकली एक छोटा सा कारण है। और ये कोटा का परसेंटेज अगर आप समझेंगे तो 44% मेरिट का ऊपर और 30% फ्रीडम फाइटर ऑब्लिक देयर डिपेंडेंट्स, इनको कोटा दिया जाता है। तो 30% इनका रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो मेन जो प्रोटेस्ट है इस 30% का ऊपर था पहले, ठीक है। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को, 10% वोमेन, 5% माइनॉरिटीज़ और 1% फिजिकल चैलेंज। अभी जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था ये था कि ठीक है 30% कोटा फ्रीडम फाइटर को दे रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक समझ में आता है। उसका बाद 30% फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंस मतलब उनका बच्चे को, ठीक है, वहाँ तक भी बांग्लादेश के आम जनता चुप रहा, उनको सहन करता रहा। लेकिन अभी और एक चीज़ बदलाव हुआ कि उनका डिपेंडेंट्स जो थे लड़के, मतलब उनका पोता पोतियों को भी 30% तक कोटा देने लगा।
तो यहाँ पे अभी जो जनता है, काफ़ी साल हो चुका है बांग्लादेश का लड़ाई का, ठीक है, वहाँ से स्वाधीन होने का। तो अभी ये जो कोटा दिए जा रहा है, इसका एग्नेस्ट में प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, और ये प्रोटेस्ट इतना मैसिव तरीके से हुआ कि इसको बाय फोर्स भी जो रूलिंग सरकार है शेख हसीना जी का, वो दबा नहीं पाए। उल्टा गोलीबारी जब हुआ तो स्टूडेंट घायल भी हुआ, कुछ मरा भी है। तो इसके चलते प्रोटेक्शन जो है और भी ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है, आंदोलन। और इस आंदोलन को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाया, बाद में सेना भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो बेसिकली फर्स्ट जो प्रॉब्लम था ये कोटा का ऊपर चालू हुआ। देन धीरे धीरे और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आने लग गया, बेरोजगारी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जॉब ना होना, ठीक है। उसका बाद और एक कारण आया है सामने, जो है क्वेश्चन पेपर लीक इन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक मैसिव घोटाला बाहर निकल कर आया। आप समझ सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा बड़े एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम, उनमें 12 सालों से घोटाला चलते जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका चलते देखा गया कि जो ये रैकेट चलाता था, करोड़ों रुपया पॉश इलाका में बड़े बड़े बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब अपने नाम पे कमाया। इसके चलते बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स गिरफ्तार भी हुआ है, अभी न्यूज़ में आ रहा है। तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन अभी चलने लगा है। स्टूडेंट विद्रोह करने लगा है और स्टूडेंट काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो गया कि शेख हसीना जी को भागना पड़ा अपना देश छोड़ के, ठीक है। तो ये है आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान साहब। इन्होंने काफ़ी हद तक मदद किया संभालने का शेख हसीना जी का, लेकिन संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने उनको सेफली अपना देश से निकलवाया और बाहर करवा दिया। इनके बारे में और एक चीज़ न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो है चाइना से बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छा है इनका। चाइना थोड़ा बहुत हेल्प भी किया है, बांग्लादेश का इकोनॉमी में पैसा भी डाला हुआ है। तो इस चलते, और जो नॉर्थ ईस्ट इलाका का चिकन नेक वाला हिस्सा आपको बताया, इसका साथ जोड़ा जा रहा है। और इन्होंने कुछ हद तक चुप भी रहा है, इसका बारे में कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं अभी तक, लेकिन अनुमान इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे 1919 में करगिल वार हुआ था, उस टाइम में परवेज मुशर्रफ जी भी स्टेप डाउन किया, करवाया था वहाँ का प्रधानमंत्री का, और अपने हाथ में पावर लिया था। ऐसे ही इन्होंने अभी सेम तरीके से अपना हाथ में पावर लिया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश का संभाल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये जोड़ा जा रहा है और सिमिलरिटी ढूंढा जा रहा है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि भारत अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछले के मुकाबले में। भारत का जो पोजीशन था पहले, अभी बहुत ज़्यादा विदेश नीति वगैरह और नीति वगैरह देश का डिसीजन लेने वाला काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। तो एज सच कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी है, भारत के लिए भी है और बांग्लादेश में तो है ही है। अगर बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट भारत में भी पड़ेगा। बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है बेसिकली इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, फेमस है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा तो भारत के लिए ये बेहतर होगा। भारत में जो टेक्सटाइल कंपनी कामकाज करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इस चलते आज टेक्सटाइल कंपनियाँ थोड़ा उछाल भी दिखाया, आपको दिखेगा। लेकिन कुछ कंपनी जो भारत का बांग्लादेश में जाके काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, जैसे मैरिको हो गया, ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाने वाला कंपनी हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनी को हल्का सा प्रॉब्लम भी होगा, कुछ कंपनी के लिए फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये सिचुएशन कितना दिन रहता है, कितना दिन चलता है, ये देखने वाला चीज़ है। अपना नॉर्थ ईस्ट वाला सिचुएशन में डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होगा, वहाँ पे हाई अलर्ट होगा। इस चलते हो सकता है डिफेंस पूरा एक्टिव भी हो, उसके चलते डिफेंस कंपनी भी थोड़ा बहुत रैली दिखाए, कुछ काम काज करें। और ये सज्जन जी जो है, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है, इनको अभी माना जा रहा है कि नेक्स्ट पीएम के रूप में यही बांग्लादेश में आएगा। तो
बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये प्रोफेसर हैं, तो डेफिनेटली बांग्लादेश का सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होगा और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है जल्दी ठीक हो और उनका इकोनॉमी भी ठीक हो, ताकि हमारा इकोनॉमी भी आसपास जो है वो भी ठीक काम काज करता रहे और कहीं परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, बेसिकली प्रॉब्लम यही था। प्रॉब्लम कितना दिन में जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इस देखने वाला चीज़ है। भारत का जो विदेश मंत्री है उनका भी इसका ऊपर टिप्पणी आया है, आप न्यूज़ में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ गर्मा गर्मी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। आगे जाके देखेंगे सिचुएशन किस हिसाब से चलता है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली काम काज कर पाएँ। स्टॉक मार्केट का रिगार्डिंग अगर आप बोलेंगे तो अपना पोजीशन थोड़ा लाइट करके चलिए। बहुत ही बैड फेजेस चल रहा है, बॉयर न्यूज़ेस चल रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो हल्का सा प्रॉफिट बुक के काम काज कर सकते हैं। कैश को होल्ड कीजिए, कैश इज़ किंग। कैश को होल्ड करेंगे तो मौका आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आप पैसा आगे भी जाके कमा लेंगे। अगर आपको लॉस होकर बैठ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।